जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपमानित हुए गुजरात में, अहमदाबाद शहर में कोखरा हाड़केश्वर सर्कल के पास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक चाली के नाके पर जो स्टैचू था, अर्धाकृति, उस अर्धाकृति स्टैचू को किसी असामाजिक गुंडाई तत्वों ने फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के चेहरे को खंडित करने का प्रयास किया और वहां से वो भाग निकला। उसके बाद सुबह होते ही लोगों को जब खबर पड़ी, पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को किसी ऐसे व्यक्ति ने खंडित किया कि जो समाज में वातावरण वातावरण खराब वातावरण बनाने की कोशिश में है, ऐसे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जैसा ही पता चला, पूरे मोहल्ले चाली के और बस्ती के लोग एक रास्ते पर आए हैं और यह धरना धरना प्रदर्शन करने लगे। काफी पुलिस बंदोबस्त भी है और इनका यह मानना है कि जब तक वह गुनहगार को आप पकड़ोगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। वह आप देख रहे हैं कि बहुत ही आक्रोश में पब्लिक है, क्योंकि जिसके महापुरुषों का अपमान हो और प्रजा और वो लोग सोते हो या तो घर में बैठे हो, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए काफी लोग आक्रोशित होते हुए उस जगह पे पहुंच गए। काफी पुलिस का दस्ता वहां खड़ा है, लोगों को शांत करने की कोशिश में है। काफी राजनीतिक लोग भी पहुंच गए हैं। जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही भयानक वातावरण तैयार हो रहा है, लोग आक्रोश में हैं। उन्होंने रास्ता बंद करके रखा है और जहां पर वो रास्ता बंद है, एकदम रास्ते के किनारे वो स्टैचू है और काफी लोगों का जमावड़ा है। महिला है, युवा है, पुरुष है, वर्ग है, विद्यार्थी लोग हैं और काफी लोग यह बात कह रहे हैं कि जब तक गुनहगार को पकड़ा नहीं जाएगा, कोई भी प्रकार से सीसीटीवी कैमरा हो या कोई भी आपकी एजेंसी के माध्यम से उसको अगर पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस ने भरोसा दिया है कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको जो भी हम सजा देने के हैं वो उसकी अब पूरा कोशिश करेंगे। युवाओं का मानना है कि जब तक वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा और हमें भरोसा नहीं होगा, हम अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ऐसा बार बार अपमानित, हमारे बहुजन महापुरुषों को अपमानित करना हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे उनका मानना है। तो दोस्तों, यह बारंबार बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोध में घटनाएं हो रही, लोगों में काफी आक्रोश है। जैसा कि संसद भवन ने गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया, उसके लिए भी समाज आक्रोशित है। परभनी महाराष्ट्र में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू को नुकसान करने की पूरी कोशिश की और वहां पर काफी लोगों को नुकसान हुआ, संपत्ति को नुकसान हुआ, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ और जो लोग बेकसूर पकड़े गए उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। तो समाज में काफी आक्रोश है कि ये दोनों जगह पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उन्हीं के शासन में ऐसा क्यों हो रहा है। लोग ये विचार करने लगे। अभी वो लोग वो समय नहीं रहा कि कोई भी ऐसा करके कृत्य करके चला जाए और लोग समझ लेंगे या मानते रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। अब तो लोग विचार करते हैं कि जिसका शासन है वो बहुजनों के विरोधी है और इसलिए इनके शासन में यही होता है। अभी लोगों में काफी आक्रोश है और सिर्फ दलित आदिवासी समुदाय में नहीं, परंतु बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के भी लोग काफी मौजूद है, मुस्लिम वर्ग भी काफी मौजूद है और यह धरने पर बैठे जो आप देख रहे हैं, महिलाएं काफी तादाद में। और उनका भी मानना है कि जब तक गुनहगार नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम अपना जो प्रदर्शन है वो समाप्त नहीं होने देंगे और वह बैठी हैं एकजुटता से, सुबह से लेके खाना खाए पिए बिना और वहां पर बैठी है। उनको धन्यवाद देना पड़ेगा कि अपने महापुरुषों के मान सम्मान और उनके सम्मान के लिए वो भूखा प्यासा रहने के लिए भी तैयार बैठे हैं। यहाँ बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, विद्यार्थी भी देख रहे हैं और वह पुलिस को बार बार कह रहे हैं कि आपको आपके पुलिसों के साथ में अगर कोई हाथापाई कर कर चला जाता है तो उसको आप 4 घंटे में वो आरोपी को पकड़ लेते हैं, मगर यहाँ अभी 7-8 घंटा हुआ, अभी तक आपने उस मुजरिम को नहीं पकड़ पाया, वो आरोपी को नहीं पकड़ पाए और जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक हम यहाँ से अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, यह उनका मानना है। और पुलिस का भी कहना है कि हम जल्द से जल्द ये गुनहगार को पकड़ के हम लोग उसको सजा देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं
इस तरह से अभी जो बातें चल रही, देख लिए आप ये वीडियो। तो दोस्तों, बहुत समाज तक यह वीडियो पहुंचे और अपने समाज को जागरूक संगठित करने के लिए आप अपने आप में सतर्क रहे और ऐसी कोई भी बनाव, ऐसी कोई भी घटना ना बने, इसके लिए भी आप तैयार रहे। दूसरी बात कि जो भी धरना प्रदर्शन हो बिल्कुल शांतिपूर्ण होना चाहिए, कोई भी प्रकार का तोड़फोड़ या कोई भी किसी के आपसी नुकसान या प्राइवेट या सरकारी कोई भी संपत्ति को नुकसान ना हो, इस तरह से यह बंद का आयोजन किया जा सकता है। और यह सभी जो राजकीय नेता भी हैं यहाँ पर आए हैं, राजकीय पार्टी के लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, विद्यार्थी संगठन के लोग भी आए, काफी तादाद में लोग हैं। और यह एक इनके अंदर एक नई बात, ये नई चेतना निर्माण हो रही, लोगों में एक समझ आ रहा है कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए ऐसा इस देश में क्यों नफरत का वातावरण तैयार हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को के संदर्भ में जिन्होंने सभी महान मानवों को अधिकार देने की बात की है, भारत के किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी दुराचार व्यवहार नहीं किया, फिर भी बाबा साहब के प्रति ऐसे लोगों में नफरत क्यों कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को या तो उनके संविधान को या तो उनके नाम को या तो उनके समाज के साथ इस देश में ऐसा क्यों अपमान सहन करना पड़ रहा है। तो अब लोग समझने लगे हैं, और सिर्फ ये अनुसूचित जाति के ही लोग नहीं, और इसके बिना मुस्लिम समुदाय के लोग, ओबीसी समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में अब शामिल होने लगे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान इस देश का अपमान है, कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपके साथ में खड़े होकर आपको मदद करेंगे और आपके हुए अपमान को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में परभनी में जो घटना हुई उसके बाद में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण पूरा गरमाया गया है और लोग रोड रास्ते पर चल रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर। संसद में जो मामला हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वक्तव्य किया, और उसके संदर्भ में भी लोगों में काफी गुस्सा है और लोग संतप्त है। यह बात समझने की है कि सरकार इसके ऊपर क्यों चुप्पी साधी हुई है, या क्यों इसके लिए वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा सकता है। तो लोग अब समझने लगे हैं कि देश में वह लोग हैं जो हमेशा हजारों साल से शोषण करते आ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं समाज को डिवाइड करना, अलग अलग करना, अलग अलग माध्यमों से डराने धमकाने की बात करना, यह षड्यंत्र तो नहीं, मगर यह बात सरकार भूल गई है कि जिन्होंने 4000 साल से अपमान सहन किया है, वह अब कभी भी अपमान सहन करने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो हर समय मुकाबला करने की कोशिश में रहेंगे। मगर जो लोग, जो जातिवादी तत्व है, जो जातिवादी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति द्वेष है, वह लोग समझ ले कि अब आपसे कुछ भी बनने वाला नहीं, क्योंकि बाबा साहब को चाहने वाला, मानने वाला समाज अब यह बात मानता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें इस प्रकार का सम्मान का जीवन नहीं मिलता, और जिसने हमें सम्मान का जीवन जीने का जो मौका दिया, हम उसको कभी भी अपमानित नहीं होने देंगे। यह अब उन्होंने अपने अपने समय पे और संकल्प के साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान पूरे देश का अपमान, संविधान का अपमान, पूरे देश का अपमान, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। यह बात आपको बताते हुए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि यह गुनहगार को सजा मिले और बाबा साहब के पुतले को जिसने छिन्न भिन्न किया उसको सजा मिले। तो दोस्तों, यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।